हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट दिया था कि जैसे ही क्वेश्चन बैंक आ जाएगा हम इसका वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो एज पर कमिटमेंट हम अपने चैनल पर सारे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जैसे कि कुछ मैथ का पार्ट है अपलोड कर दिया गया है। साइंस का अभी पीडीएफ नहीं आया है, इसके लिए वो बाकी रह गया है। इंग्लिश का लगभग कंप्लीट होने को आ गया है। हिस्ट्री का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ और ज्योग्राफी का भी लगभग कंप्लीट होने को आ गया है। मराठी का थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया है, उस पर भी काम चालू है। उसका भी वीडियो जैसे ही बन जाता है हम अपने चैनल पर डाल देंगे। अगर आपको हमारे चैनल से इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में आपको इसका आंसर शीट चाहिए रहेगा, तो आप हमारे चैनल पर जाकर यहाँ पर हमने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया है। हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम इसका लिंक डाल देंगे। लिंक आप हमारे से शेयर कर लीजिए, जिससे आगे का जो पीडीएफ है, जिसको जो रिक्वायरमेंट रहेगा हम उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ भी हमने उसी फॉर्मेट में बनाया है जैसे कि आपको गवर्नमेंट ने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है, इसी फॉर्मेट में हमने आंसर टैग कर दिया है, आंसर इसमें ऐड कर दिया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। चलिए, अब हम हिस्ट्री का जो पार्ट है, ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दिया है, जिसमें कि लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 को कंप्लीट किया गया है। अभी लेसन नंबर 3 का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 6 यहां पर ओमिट किया गया है, जो कि रिड्यूस सिलेबस में आता है। ठीक है, तो पहले हम 3rd को कंप्लीट करेंगे, फिर 5th को। इसमें जो हमारा बेसिक है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक है, इस सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट हमको दिया है, द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन द एक्सक्वेशन एट द सिटी ऑफ। देखिए, यहाँ पर आएगा आपका जो सिटी दिया है एक्सवेकेशन के लिए, तो आ जाएगा आपका उर आता है। ठीक है, दिल्ली नहीं है, हड़प्पा नहीं है, कोलकाता नहीं है, उर आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द नेशनल आर्ची ऑफ द इंडिया इज इन। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, न्यू दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है, कोलकाता दिया है और चेन्नई दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली आपका ऑप्शन ए है, सेलेक्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ब्लैंक स्पेस दिया, इज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ द साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप फिलोसॉफी को राइट कर दीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। 4th पर चलते हैं। द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म आर्ची ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद दिया है। तो यहाँ पर पुणे इज अ राइट ऑप्शन है, पुणे को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, आगे हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 5। कालबेलिया इज द फोक डांस इन द स्टेट इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका राजस्थान इज अ राइट आंसर है, राजस्थान को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। द कास प्लेट्यू इन द वेस्टर्न घाट इज इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए, सांगली दिया है, कोल्हापुर दिया है, सोलापुर दिया है, सतारा। तो यहाँ पर सतारा आ जाएगा, वेस्टर्न घाट सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड री राइट। देखिए, हमको यहाँ पर रॉन्ग पेयर जो दिया है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको री राइट करना है। ठीक है, तो आप फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट आपका राइट है। सेकेंड में आपका दिया है रामायण। ठीक है, रमन में डांस फॉर्म ऑफ द वेस्ट बंगाल दिया है। और थर्ड आपका दिया है रामलीला। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको तीनों में क्या दिया है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 दिया है वो राइट है, ऑप्शन 3 राइट है, लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर रॉन्ग दिया है, इसको डांस ऑफ द वेस्ट बंगाल नहीं है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए, सन टेम्पल दिया है, कोणार्क है, सही है। ठीक है, बृहदीश्वर है टेम्पल है, चंडीगढ़ है। महाबोधि टेम्पल है, बोध गया है। रानी की वाव पाटन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो दिया है बृहदीश्वर
टेम्पल चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ में नहीं है, ये दुरासुरन में आता है, ठीक है, दारासुरन में आता है, ठीक। आपका इसको आप राइट कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री दिया है हमको, पब्लिक हिस्ट्री, फोना एंड फ्लोरा, नेचुरल हेरिटेज दिया हुआ है, ठीक है। आगे आप देख रहे हैं तो हमको दिया है एंशिएंट साइट्स दिया हुआ है, जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जो कि एंशिएंट साइट में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रॉन्ग पेयर दिया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। डू एज इंस्ट्रक्टेड दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। हमको देखिए यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज के बारे में दिया है, टेंजिबल प्रॉपर्टी दिया है, इंटेंजिबल दिया है। देखिए टेंजिबल क्या होता है और इंटेंजिबल क्या होता है, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल होता है जो फिजिकल जैसा होता है, जिसको हम टच कर सकें, देख सकें, यूज कर सकें, इसको हम टेंजिबल बोलते हैं। इनटेंजिबल जो अदृश्य होता है, ठीक है। तो टेंजिबल में आ जाएगा जैसे बिल्डिंग है, एंशिएंट साइट्स है, ठीक है, आर्टफैक्ट है, पेंटिंग है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट है, स्कल्पचर्स है, ईटीसी, ये जितने भी है ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, टेंजिबल में आ जाती है। इंटेंजिबल की बात करें तो देखिए ओरल आ जाएगा हमारा, ओरल ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज आ जाएगा, सोशल आ जाएगा, इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज आ जाएगा, ठीक है, ये सब इंटेंजिबल में आता है। सोशल वेस्ट दिया है हमको, सोशल एंड रिचुअल, सोशल रिचुअल दिया हुआ है, आप सेलिब्रिटी फेस्टिवल, ठीक है, ट्रेडिशनल स्किल्स आ जाएगा। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, इंटेंजिबल में आ जाती है। बहुत सारे और भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बेसिक चीज़ों से आपका इतने से काम हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, आप इसमें कहीं पर कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, पूरा प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि अच्छे से आपको सारी चीज़ें दी जा रही है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पढ़ाई को, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप, हमको कॉन्सेप्ट मैप दिया है, देखिए ह्यूमैनिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ के बारे में 4 चीज़ें पूछी गई है, जबकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जो आपके हिसाब से अच्छा लगे, जो आपको लर्न रहे उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट में आप लिख दीजिए जैसे आर्कियोलॉजी लिख दीजिए, सेकंड हिस्ट्री लिख दीजिए, थर्ड इकोनॉमिक्स लिख दीजिए, फोर्थ साइंस लिख दीजिए या सोशोलॉजी लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन को आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अब देखिए आगे आपको दिया है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहले में आप लिख दीजिए, बहुत सारे इसमें आएंगे, सुंदरवन नेशनल पार्क लिख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट वन हो गया आपका सुंदरवन नेशनल पार्क, दूसरे को लिख दीजिए फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड पर हम चलते हैं, वेस्टर्न घाट लिख दीजिए, ठीक है, वेस्टर्न घाट आ जाएगा। फोर्थ में लिख दीजिए आप काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऐसे आप इसको जितने दिए हैं बुक में, करीब 10 से 12 दिए हैं, आप 10 से 12 लर्न कर लीजिए अगर आपके पास याद हो सकता है तो, नहीं तो 4 तो आप कम से कम जो बेसिक है इसको लर्न करके रखिए। सुंदरबन आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, वेस्टर्न आ जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 था, इसका पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे दिया है कुछ शॉर्ट नोट के बारे में दिया है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है सारा आंसर, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ आपको ब्रीफ में करना है, थोड़ा लॉन्ग आपको कंप्लीट करना है, कुछ आपको पैसेज दिए हुए हैं जो कि पैसेज से ही आपको आंसर लिखना है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर दिया है, चैप्टर नंबर 5 पर जाएंगे तो मास मीडिया एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। मास मीडिया से आप समझ गए होंगे कि इसमें टेली कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई, मीडिया से जुड़े हुए, न्यूज़पेपर से जुड़े हुए, टेलीविज़न से जुड़ी हुई, रेडियो से जुड़े हुए सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे और समझेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन बैंक में सिर्फ कुछ गिने चुने क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको हमको अच्छे से तैयार कर लेना है और आउट ऑफ नंबर लाने के लिए आप 100% प्रिपेयर हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस।
फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी का नाम आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन भी आपका राइट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है। टेलीविज़न इज एन मीडियम। देखिए टेलीविज़न इज एन मीडियम, ये विजुअल, ऑडियो, प्रिंट तीनों अलग अलग नहीं है, इसमें ऑडियो विजुअल मतलब हम आवाज़ भी सुन सकते हैं, चित्र भी देख सकते हैं, तो टेलीविज़न ही जो है ना ऑडियो विजुअल मीडियम आ जाएगा। थर्ड पर चलते हैं। बाल शास्त्री जाम्बलेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मैगजीन इन मराठी लैंग्वेज। देखिए फर्स्ट मराठी लैंग्वेज में इन लोगों ने जो चालू किया था बाल शास्त्री जाम्बलेकर जी ने, इसका नाम है दिग्दर्शन। इस मैगजीन का नाम क्या है? दिग्दर्शन, जो कि मराठी में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, फोर्थ पर चलते हैं। अ न्यूज़ पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी वाज स्टार्टेड बाय कृष्णराव भालेकर वाज। देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा दीनबंधु। ठीक है, इन्होंने जो मासे पब्लिक किया था उसका नाम क्या है? यहाँ पर आ जाएगा दीनबंधु। दीनबंधु दिग्दर्शन। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दिग्दर्शन है, आप देख सकते हैं दिग्दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएगा आपका दीनबंधु। ठीक है, तो दीनबंधु को आप लर्न कर लीजिएगा। कृष्णराव भालेकर वाज रिटेन बाय दीनबंधु। ठीक है, तो ये दीनबंधु यहाँ पर न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया था। चलिए 5 पर चलते हैं। द प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको युवा वाहिनी नहीं है, रेडियो मिर्ची नहीं है, FM रेडियो नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा आपका विविध भारती, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग जो चैनल बना हुआ है विविध भारती से ही हम सारे चीज़ों का रेडियो से प्रसारण होता है, विविध भारती उस चैनल का नाम है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे आप देखेंगे तो दिया है क्वेश्चन नंबर 6। द ऑनर ऑफ द प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन द इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू। यहाँ पर आपका आ जाएगा किस पे मिला है? ज्ञानोदय। ठीक है, ज्ञानोदय आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, जो कि ज्ञानोदय फर्स्ट ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एज इलस्ट्रेशन इसको मिला हुआ है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट। देखिए हमको कुछ यहाँ पर रॉन्ग पेयर को क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है और उसको रीराइट करना है, मतलब फिर से लिखना है। देखिए फर्स्ट दिया है प्रभाकर, इसका है आचार्य PK अत्रे। ठीक है, दूसरा है दर्पण बाल शास्त्री जाम्बलेकर, जो कि अभी आपने पढ़ा जाम्बेकर। ठीक है, दीनबंधु कृष्णराव भालेकर अभी आपने पढ़ा, केसरी बाल गंगाधर तिलक। तो देखेंगे आप तो थर्ड आपका जो सेकंड है, थर्ड और फोर्थ राइट है। आपका प्रभाकर आचार्य P अत्रे रॉन्ग है, जिसको कि आप सिलेक्ट करके इसको रॉन्ग में दिखा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए केसरी दिया है डेली, प्रगति है वीकली, दिग्दर्शन है मंथली मैगजीन, और यहाँ पर जो दिया है क्रॉनिकल नो फिक्स टाइम, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है फोर्थ वन का। तो यहाँ पर प्रगति जो है वीकली है, जो कि रॉन्ग पेयर है, इसको आप अलग कर दीजिए, इसको करेक्ट करके लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फर्स्ट हमको दिया है रोमा एक्टा ड्यूरिना, जर्मनी स्टर्न, बांग्लादेश बेंगल गजेट, इंडिया आकाशवाणी। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे थर्ड में तो आपका बांग्लादेश बंगाल गजेट राइट नहीं है, ये रॉन्ग पेयर है, इसको आप करेक्शन कर दीजिएगा या इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं डू एज इंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है डू एज इंस्ट्रक्टेड कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एडिटोरियल आपको दिया है, हिस्ट्री के बारे में दिया गया है, एडिटोरियल दिया गया है, रिव्यू दिया गया है, 2 दिया है, 4 हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर 2 नहीं भी दिया रहता तब भी आप 6, 8, 10 जो भी है लर्न कर लीजिए। इसको आप एडिटोरियल देखिए दिया है, रिव्यू ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। दूसरा आप लिख दीजिए 4 जो खाली कॉलम है, एक में आप आर्टिकल्स लिख दीजिए, दूसरे में कॉलम्स लिख दीजिए, तीसरे में न्यूज़ लिख दीजिए, चौथे में आप लिख दीजिए फोर्थ वन में ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री
वाला पार्ट लिख दीजिए, तो आप डायरेक्ट इसको हिस्ट्री भी लिख सकते हैं। आर्टिकल, कॉलम, न्यूज़, हिस्ट्री या ऑन दिस डे इन हिस्ट्री लिख दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है, 2 का पार्ट आगे दिया हुआ है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए इंडियन टेलीविज़न के बारे में हमको दिया गया है। ठीक है, इंडियन टेलीविज़न के बारे में आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा बच्चों। आपको चाहिए तो अगर बुक और पेन है तो लिख लीजिएगा, या तो हमारी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो इसको आप जो हमारा रिकॉर्डिंग है इसके हिसाब से भी आप लिख लीजिएगा। देखिए आपको दिया है 1959 में क्या हुआ, तो इंडियन टेलीविज़न का ग्रोथ या स्टेप बाय स्टेप चेंजेस क्या हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो 1959 में डीडी, दिल्ली दूरदर्शन था। स्टार्टिंग में जो हमारा 1959 में डीडी चैनल आता था जिसको हम दिल्ली दूरदर्शन बोलते थे। ठीक है, फिर 1972 में हमारा यहाँ चेंज हुआ। ठीक है, मुंबई दूरदर्शन या मेट्रो दूरदर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1972 में चेंज हुआ। 1982 तक जितने भी थे जो टेलीविज़न था वो ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन 1982 में इंट्रोडक्शन ऑफ कलर टेलीविज़न, इंट्रोडक्शन ऑफ कलर टेलीविज़न का कब हुआ है? 1982 में हुआ है। और 1991 में हमारा क्या हुआ? प्राइवेट चैनल का इंट्रोडक्शन हुआ है। इसके पहले जो भी था गवर्नमेंट का था। ठीक है, तो 1991 से प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट चैनल को हमने अथॉरिटी दे दिया। अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट। यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो आपको जो दिया है ना, कंप्लीट करना है। टेबल दिया है, रेडियो के बारे में दिया है, टेलीविज़न के बारे में दिया है, इसका बैकग्राउंड दिया है और फंक्शन क्या है। तो रेडियो का भी फंक्शन आपको मालूम है कि ये सब सैटेलाइट सिस्टम है, ऐसे ही सेम टेलीविज़न का भी है। इसका बैकग्राउंड और फंक्शंस आपको मैं बता देता हूँ कि बुक में अगर आप पेज नंबर 34 पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको टोटल रेडियो के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएगी, और पेज नंबर 35 पर आपको टेलीविज़न के बारे में पूरा नॉलेज वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स का जो क्वेश्चन दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन बुक में अवेलेबल हैं। टेलीविज़न, मास मीडिया, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें आपको सब रटने के लिए दिया हुआ है, जो कि डाइजेस्ट में ऑलरेडी दिया है। और आई होप कि आपने अच्छे से इसका प्रिपरेशन भी करके रखा है। इन केस अगर कुछ बाकी है तो भी आप इसको बुक से जो रट्टा मारने की चीज़ है इसको आप लर्न कर डालिए। ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया है भारत एक खोज, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन बिलो। इसमें से हमको कुछ क्वेश्चन बना के आंसर देना है, तो ये सारी चीज़ आप इसमें से कर सकते हैं। आगे आएगा चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।